तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोहित एसएससी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उनको आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज का वीडियो। कहता है लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है गोपाल हरि देशमुख को, ऑप्शन बी है महादेव गोविंद राणाडे को, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले को और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक को। तो लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी जमशेदपुर और ऑप्शन डी भावनगर। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है धनबाद। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो ऑप्शन है ए चर्चिल ने, ऑप्शन बी एटली ने, ऑप्शन सी माउंटबेटन ने और ऑप्शन डी साई मंदिर ने। तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर पुकारा माउंटबेटन ने। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कह रहा है संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है, यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए तमिल कविता का, ऑप्शन बी तमिल व्याकरण का, ऑप्शन सी तमिल वास्तुशास्त्र का या ऑप्शन डी तमिल राजशास्त्र का। तो संगम साहित्य में जो तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है उसको तमिल व्याकरण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा अशांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो जब युद्ध की घोषणा करना और शांति की स्थापित करने के लिए जो वैधानिक रूप से शक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उस राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन है हमारा यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कोई व्यक्ति को जब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो उसको निकट दृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कह रहा है वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? ऑप्शन ए तापमान के बढ़ने से घटता है, ऑप्शन बी तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, ऑप्शन सी तापमान पर आश्रित नहीं रहता, ऑप्शन डी तापमान के घटने से घटता है। तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो तापमान पर आश्रित नहीं रहता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कह रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया? तो ऑप्शन ए है वर्धा, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन किया गया वो किया गया मुंबई में। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 15 दिसंबर 1905, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905, ऑप्शन सी 26 फरवरी 1905 और ऑप्शन डी 18 जुलाई 1905। तो जो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी वो की गई थी 7 अगस्त 1905 को। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किसका प्रावधान है? ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवा का, ऑप्शन बी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का, ऑप्शन सी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी का नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिसीकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन से, ऑप्शन बी रेशम के कीड़े पालन से, ऑप्शन सी मत्स्य पालन से या ऑप्शन डी अंगूर उत्पादन से। तो पिसीकल्चर का जो संबंध है वो है अंगूर उत्पादन से। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कह रहा है भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका।
तो भारतीय संविधान में जो आपातकालीन की अवधारणा ली गई है वो ली गई है जर्मनी से। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंह का संरक्षक कौन सा अभ्यारण्य करता है? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी गिर राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी कार्बेट राष्ट्रीय पार्क और ऑप्शन डी मानस राष्ट्रीय पार्क। तो जो सिंह का संरक्षक अर्थात शेर का जो संरक्षक राष्ट्रीय पार्क है वो है गिर राष्ट्रीय पार्क। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? ऑप्शन ए 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी 2 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी 1 घंटा 30 मिनट या ऑप्शन डी 4 घंटे 30 मिनट। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से लगभग 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी हीमजुग, ऑप्शन सी सांगपो या ऑप्शन डी चकमुदुल। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो राष्ट्रपति को संसद द्वारा उस महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन डी 23 मार्च 1931 को। तो देखिए कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार मनाया। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917 और ऑप्शन डी 1918। तो जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 का, जिसमें अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजमूदार, तो जो लखनऊ समझौता हुआ था वो है 1916 में। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे? ऑप्शन ए रेयॉन, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी पॉलीएस्टर, ऑप्शन डी टेरिकाट। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे वो थे रेयॉन। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की सतह से तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 360 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3600 किलोमीटर और ऑप्शन डी 2300 किलोमीटर। तो पृथ्वी की सतह से जो तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई होती है वो होती है हमारी 36,000 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान का मुख्य कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? ऑप्शन ए भाग 22, ऑप्शन बी भाग 11, ऑप्शन सी भाग 7 और ऑप्शन डी भाग 5। तो जो संविधान का एकमात्र हिस्सा है जो पूरी तरह हटा दिया गया है वो है भाग 7। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी दिल्ली। तो 1857 की क्रांति मेरठ में हुई थी। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी स्ट्रेटो और ऑप्शन डी जीन बाप्तिस्ते से या जेसी से। तो बाजार के नियम का प्रतिपादन किया जीन बाप्तिस्ते ने या जेसी से ने। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो हीराकुंड बांध है वो है महानदी पर। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी सिक्किम। तो भारत की सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है लोनार झील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र में,
ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी गुजरात में और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के स्पीकर द्वारा और ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए फारस में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी मेसिडोनिया में, ऑप्शन डी तक्षशिला में। तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हर्ष का राजकवि कौन था। ऑप्शन ए भैरवी, ऑप्शन बी रवि कीर्ति, ऑप्शन सी बाणभट्ट और ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो जो हर्ष का राजकवि था वो था बाणभट्ट। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। ऑप्शन ए कलकत्ता क्रॉनिकल, ऑप्शन बी कलकत्ता गजट, ऑप्शन सी मद्रास गजट और ऑप्शन डी बंगाल गजट। तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट, जिसको 1780 में प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी कूलाम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो मानव कपाल में जो अस्थियों की संख्या होती है वो होती है 8। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज या ऑप्शन डी बॉयल। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि E बराबर mc², इसका प्रतिपादन किया आइंस्टीन ने। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए हंटर आयोग 1882, ऑप्शन बी फेडरल आयोग 1917, ऑप्शन सी वुड डिस्पैच घोषणा पत्र 1854 और ऑप्शन डी रेली आयोग 1902। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच घोषणा पत्र 1854 को। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम अंतरिम बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया था। इसे प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे। तो ऑप्शन ए टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन बी आर के स्वर्णमुखम शेट्टी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम अंतरिम बजट आर के स्वर्णमुखम शेट्टी द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध या 10 राजयुद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन ए परुष्णी, ऑप्शन बी अस्किनी, ऑप्शन सी बिपाशा या ऑप्शन डी बितस्ता। तो ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुग़ल सम्राट कौन था। ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, तो उस समय मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है थीन बांध किस नदी पर है। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी चिनाब और ऑप्शन डी ब्यास। तो थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 जोड़ता है। ऑप्शन ए
मुंबई से कोलकाता को, ऑप्शन बी दिल्ली से कोलकाता को, ऑप्शन सी मुंबई से दिल्ली को और ऑप्शन डी दिल्ली से अमृतसर को। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 है वो जोड़ता है दिल्ली से अमृतसर को। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट है हमारा। कोच्चि बंदरगाह स्थित है, ऑप्शन ए कोंकण तट पर, ऑप्शन बी उत्तरी तट पर, ऑप्शन सी पूर्व मंडल तट पर, ऑप्शन डी मालाबार तट पर। तो कोच्चि बंदरगाह जो स्थित है वो है मालाबार तट पर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलोरा स्थित शैवों के कैलाशनाथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। तो ऑप्शन ए राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन बी चोल वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश या ऑप्शन डी वर्धन वंश। तो एलोरा स्थित शैव के कैलाश मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी मैकाले या ऑप्शन डी बेलेजली। तो जो नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है वह है कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी प्राचीन भारत में गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा राजनीति निदेशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया है। एक शिक्षा का अधिकार, दो ग्राम पंचायतों का अधिकार। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो शिक्षा का अधिकार है वो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में नहीं कहा गया था। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।